हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सो गाइस, आज कुछ ऐसे ही बैठी थी तो मैं बोली चलो कुछ आप लोगों के साथ में बातें करते हैं, कुछ बातें शेयर की जाएगी। लोग कहते हैं ना लड़कियों के बारे में, लड़कियों को कुछ बोलते हैं कि एक भाई जब गाँव में तो ऐसा ही होता है जी, एक लड़की रास्ते से जा रही है और बीच में जैसे उसका सोचो कि ऐसे कुछ मन किया कि चलो वो दुकान है वहाँ से चिप्स वगैरह कुछ भी ले आते हैं। मतलब रास्ते से चल रही है और उसका ऐसे उस दुकान में कोई सामने सामान दिख रहा है तो कुछ खाने का मन कर गया, जैसे कि हाँ भाई मुझे ये सामान ख़रीदना है, लेना है, मुझे भी पसंद। तो वहाँ पे जाएगी, जाके अगर उस लड़के से चार बात कर ली, बेचारी वो उस लड़के को भाई बोल रही है, बट जो पीछे से उसको कोई ताक जाक कर रहा है ना, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं क्या रिश्ता है इसका इसके साथ में, ये इतनी देर तक यहाँ पे खड़ी खड़ी क्यों बातें कर रही है। होता है ना, इतनी देर तक यहाँ पे खड़ी खड़ी क्यों बात कर रही है, किस लिए कर रही है, क्या लगता है ये इसका। तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो उसका कुछ लगता हो तभी बात करेगी, बात तो ऐसे भी कर सकती है ना वो। तो लड़कियों के लिए जब अनमैरिड होती है तब तो ये सवाल उठा जाता है, और जब शादी कर देते हैं तब ऐसे कहती है ना कि भाई हमारी सास गलत है, हमारा ससुर गलत है, हमारी ननद गलत है। नहीं, सब लोग गलत भी नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छे भी नहीं होते तो सब लोग बुरे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी रहते हैं। तो ननद, कई नंदे ऐसी होती हैं जो एक मायके में जाके मायके में भाई भाभी के बीच में झगड़ा करवाना, लड़ाइयाँ कराना कि भाई चलो ये अच्छे से नहीं रहती है। बहुत सारी बातें होती है जो बोलते हैं कि भाभी के मायके वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो हैं। उनमें से बहुत सारी अच्छी भी होती है, मैं सबके बारे में बुरा नहीं बोलती। जो नंदे ऐसा काम करती है उनको ये सोचना चाहिए कि कल ने हम भी किसी की भाभी बनेंगे, कल ने हमारे साथ में कोई ऐसा करेगा तो हमें कैसा महसूस होगा। तो जो कोई भी ऐसा करती है या कर रही है, नहीं करना चाहिए उनको, बहुत गलत है ये करना। जो सास अपनी बहू को अच्छे से नहीं रखती है, ताने मारती है उसको, तू तो ऐसी थी, तू तो वैसी थी, तू पीछे ये करती थी, तू पीछे वो करती थी, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी किसी की बहू थी, आपकी भी कोई सास थी, है ना। जैसे आज आप किसी को बोलते हो ना, वैसे आप भी किसी की बहू थी, आपकी भी कोई सास थी। तो आप अपनी बहू को कृपया करके टॉर्चर ना करें, क्योंकि ये गलत है, अच्छा नहीं है। तो वही होता है कि भाई लड़कियां जाए कहाँ, फिर लड़कियों की ज़िंदगी कहाँ है। मायके वाले कहते हैं पराया धन है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, तो कहाँ जाए फिर, मर जाए। उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ, दुनिया भौंक रही है, भौंकने दो, दुनिया का भौंकने का काम है। आप अब घर से बाहर निकलोगे तो दुनिया पीछे से चार बातें नहीं 1000 बातें जोड़ेगी, और जोड़ रही है। 1000 नहीं, 1000 में से ही उसको 1000 करके 10 बार जोड़ेंगे, उतनी 10,000 बातें जोड़ेंगे लोग। लोगों का काम है बातें जोड़ना, और हमारा काम क्या है, आगे बढ़ना। मैं भी थी, रह जाती पीछे की पीछे ही, बट आज मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फैमिली वाले मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के भाई, वो जो भी है वो, मतलब कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सब अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं। मैं अपना अलग करती हूँ, वो अपना अलग करते हैं, चाहे मैं घर का करूँ, बाहर का करूँ, कोई भी करूँ, बट किसी की लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना करे तो ही बेटर है। क्योंकि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का सबको हक है, चाहे वो आप लोग हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। लाइफ अपने हिसाब से अपने तरीके से जीनी चाहिए तो ही बेटर रहता है, वरना हमारी लाइफ कोई लाइफ नहीं है। तो मैं उन सब बहनों से यही गुजारिश करती हूँ कि यार किसी के सहारे मत जियो। लोग बोलेंगे आपको, अगर आप किसी लड़के से फ्रेंडशिप भी कर लोगे ना, तो ये नहीं बोलेगा कि ये इसका फ्रेंड है, बोलेगा ये तो साला बॉयफ्रेंड है इसका, इसके साथ में तो ये जाती है, आती है, खाती है, फिरती है, घूमती है। ऐसी सोच है लोगों की, पता है आपको। अगर किसी लड़के से अपने चलो कि भाई नंबर ले लिया, बोल दे भाई बोल के भी नंबर लोगे ना कि भैया मैं, चलो मान लेते हैं कि भाई आप कोई कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है और सामने वाले के पास में 2 सब्जेक्ट है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई आपके पास में तो आप दे दो, मैं आपको पैसे भेज दूँगी। तो
सामने वाले की और आपकी तो सोच बहुत अच्छी रहेगी, बट जो पास में बैठा है उसकी सोच बहुत गंदी रहेगी। वो ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता है उनका और इसका, तभी मतलब ये ऐसा बोल रही है। तो हर लड़की इस तरीके से नहीं होती है जैसे आप लोग सोच रहे हो, आप लड़कियों के बारे में गलत बोलते हो, वैसी नहीं होती है। तो किसी की माँ और बहन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच समझ के बोला करो। क्या बोलते हो यार, समझ में नहीं आता है। एक बार खुद दूसरों को बोलने से पहले खुद के घर में झांक के देख लिया करो कि तुम्हारे घर पे बहन बेटी माँ को छोड़ो भाई, देख मैं किसी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन बहन और बेटी, और क्या पता तुम खुद मैरिड हो, तुम्हारी खुद की वाइफ हो, दूध के दूल्हे तो कोई नहीं है आजकल दुनिया में। तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। जो तकलीफ़ सहन कर रहा है, जो तकलीफ़ सहन करके आया है, उसको मालूम है कि तकलीफ़ क्या चीज़ होती है। तो यार तुम लड़कियां हो के इतने लड़की हो, सब कुछ कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? जब लड़का कर सकता है तो लड़कियां भी कर सकती हैं। करो। मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करती हूँ कि लड़कियों के पंख मत कट करो यार, उनको जितनी उड़ान भरनी है भरने दो, उड़ने दो। जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, पेरेंट्स साथ में होते हैं ना, तो जो हमारे जो बच्चे रहते हैं ना, वो कभी हमारे साथ में गलत नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन पेरेंट्स साथ छोड़ देते हैं ना, जब जैसे कीचड़ में पत्थर कैसे मारते हैं, वैसे हम बच्चों को फेंक देते हैं ना, उछाल देते हैं ना कि यार कोई नहीं है, तुम लोग अगर हमारी इज्जत करोगे तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ है। उनको बस एक ही बात बोलो कि देखो बेटा, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारे लिए ज़्यादा मत करना, बस हमारी इज्जत को सही सलामत रखना, और आप जो लाइफ में करोगे वो हम आपको करके देंगे। तो बच्चों को और क्या चाहिए यार, कुछ भी नहीं चाहिए। वो ताजमहल खरीदने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना, सिर्फ उतना बोल रहे हैं कि भाई चलो हम माँ बाप की खुशी देख रहे हैं तो माँ बाप हमारी भी खुशी देखें। तो किसी की भी, अगर आपके बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ाओ उनको, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कुछ करने के लिए बोलो, जॉब करो, घर का काम भी अच्छा है वो भी करो, कुछ करो अपनी लाइफ में। दुनिया के भरोसे मत बैठो, कुछ करोगे, नाम कमाओगे तो दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगी। कुछ नहीं करोगे, मुंह छुपा के जाओगे तो दुनिया बोलेगी। एक सवाल के पीछे 1000 सवाल उठाएगी, पता है, लेकिन हम उस टाइम पे जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। दुनिया की सोच, दुनिया की गलतफहमी, लोगों की सोच, लोगों की गलतफहमी बहुत अलग है हमसे। जो तकलीफ़ हम सहन कर रहे हैं ना, वो सामने वाला करके देखे एक बार। मतलब नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है यार। तो क्या ही मतलब, किसी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई तुम सहन करो। ताने सब मारते हैं ससुराल में, देवर बोलता है, ननद बोलती है, सास बोलती है, ससुर बोलता है। अगर बोलता नहीं है तो वो सिर्फ हमारा हस्बैंड होता है, हमारा हमसफ़र होता है, जो हमें साथ में लेके जाता है हाथ पकड़ के कि नहीं मैं तुम्हारा लाइफ लॉन्ग तक साथ दूंगा, और वो देता है यार। उसके अलावा कोई ऐसा लोग नहीं है जो किसी के बारे में कुछ ना बोले, सबको बोलता है। बहुत कम लोग हैं जो को नहीं बोलते हैं, पैर से पैर मिला के चलते हैं, हाथ पकड़ के, नहीं मेरी फैमिली है, हम हमारी फैमिली का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, एक वो रहता है। लेकिन कोई नहीं है ऐसे कि भाई किसी का अच्छे तरीके से साथ निभाए। तो तुम कुछ करो, बनो, वरना कहीं ऐसा ना रह जाए यार कि कुछ गलत काम करना पड़े लाइफ में। किसी लड़कियों के साथ में जब हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि यार हम तो बस मर ही जाना है, मरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा लगता है, मरो नहीं, जियो, अपने लिए जियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। आगे का मैं अभी यही ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सहन किया है यार। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सहन किया है वो आप लोग करें। आज मैं अगर मेरी लाइफ में कुछ हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं खुद की मेरी वजह से खुश हूँ। मैं घर वालों की, परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, गाँव वाले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलते रहेंगे, बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। मैंने उन लोगों की फिक्र नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आज मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ, तो सिर्फ मेरी वजह से ही हूँ मैं। तो बाय गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और आप भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अरे भौंकते वाले तो ऐसे ही भौंकते रहेंगे, लोगों का काम है भौंकना, हमारा काम है हमारा काम करना। बाय।